हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी सेक्शन का एनसीएफ 2005, जो अति महत्वपूर्ण होने वाला आज का सेशन है। तो आप लोग कहीं जाइए मत, पूरा देखिए वीडियो। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम लोग। एक कह रहा है, एक गणित कक्षा में शिक्षक क्षेत्रफल पढ़ाते समय बच्चों को कागज काटने जोड़ने देता है। बच्चे अपने अपने तरीके से क्षेत्रफल समझाने लगते हैं। यह स्थिति एनसीएफ 2005 के किस सिद्धांत को सबसे अधिक दर्शाती है? तो देखिए, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में जो शिक्षा के बारे में बताया गया है, उसमें से कौन सी स्थिति है जो प्रक्रिया हो रही है दर्शाएगी, ठीक ना। तो देखिए, जब बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने से काट रहे हैं, जोड़ रहे हैं और शिक्षक को बता रहे हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो इसका मतलब है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रचनावादी कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनावादी दृष्टिकोण को दर्शा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा है, एक छात्र भाग देने की प्रक्रिया में बार बार गलती करता है। शिक्षक उसकी गलती पर चर्चा कर पूरी कक्षा से कारण पूछता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का व्यवहार क्या दर्शाता है, ठीक ना। देखिए, क्वेश्चन यही कर रहा है कि एक छात्र है, वह भाग जब दे रहा है तो बार बार गलती कर रहा है। फिर शिक्षक क्या कर रहा है, उसकी पूरी प्रक्रिया पर जो गलती कर रहा है, वह क्या कर रहा है, कक्षा में उससे कारण पूछता है। तो एनसीएफ एक किसको दर्शा रहा है, मतलब जब बार बार गलती कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह गलती को सीखने का अवसर मान रहा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलती को सीखने का अवसर मानना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, गणित की कक्षा में शिक्षक कहता है, इस प्रश्न के जितने सही तरीके हो सब स्वीकार है। यह कथन किस अवधारणा से संबंधित है? देखिए, कह रहा है, जब कोई प्रश्न दिया है और कह रहा है कि इस प्रश्न का जितना भी तरीके से हल हो सब सही है, सबको हम स्वीकार लेंगे। तो इस अवधारणा का मतलब हो जाएगा कि वो बहुविधि समाधान की बात कर रहा है, मतलब कई विधियों से लगाने की बात, ठीक ना। कई समस्या को कई तरह से हल करने की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, एक शिक्षक गतिविधियां तो करता है लेकिन अंत में वही हल मानता है जो उसे बताया। एनसीएफ 2005 के किस पक्ष की कमी दर्शाता है? कह रहा है कि एक शिक्षक है, गतिविधियां तो कर रहा है लेकिन वह अंत में हल को क्या मान रहा है, वही मान रहा है जो पहले बताया है। इसका मतलब है कि वह कई तरीके से हल कर रहा है लेकिन आंसर लास्ट में एक ही आ रहा है, वही। इसका मतलब है कि यह जो दिखा रहा है बहुविधि समाधान को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, गणित कक्षा में शिक्षक बच्चों को समूह में बैठाकर चर्चा करवाता है जहां बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? कह रहा है, गणित कक्षा में शिक्षक बच्चों को समूह में बैठाकर चर्चा करवाता है। मतलब जब समूह में करवा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समाजवादी, ठीक ना, समाजवादी की बात कर रहा है, ठीक ना। तो सामाजिक निर्माणवाद हो जाएगा, ठीक ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक निर्माणवाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि क्या कर रहा है, ज्ञान का जो है सामाजिक संवाद से बताता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 है, एक शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है भले ही वे प्रश्न पाठ्यपुस्तक से बाहर हो। यह व्यवहार किस उद्देश्य को पूरा करता है? कह रहा है, कोई शिक्षक है, प्रश्न पूछने के लिए क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन वो भले ही प्रश्न का हो, सिलेबस से बाहर का हो, ठीक ना। तो यह उद्देश्य किसको दर्शा रहा है, व्यवहार की। तो ये जो दर्शाएगा जिज्ञासा और तर्क का विकास, ठीक ना। जिज्ञासा है और तर्क का विकास हो रहा है इससे, ठीक ना। प्रश्न पूछना सीखने की एक क्या है, पहचान होती है, ठीक। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे,
यदि गणित शिक्षण में बच्चों को डर लग रहा है तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार समस्या कहाँ है। देखिए, जब डर लगेगा गणित पढ़ने में तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ये कह रहा है कि इस चारों ऑप्शन में कौन सी समस्या हो सकती है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि गणित में डर कब लगेगा, गणित पढ़ाने की प्रक्रिया नहीं सही हो, ठीक ना। अगर प्रक्रिया सही रहेगी, खेल के माध्यम से और सकारात्मक तरीके से अगर बताया जाएगा तो बच्चे को नहीं डर लगेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, गणित की प्रक्रिया सही नहीं है, इसलिए बच्चे क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया में, ठीक ना। ये शिक्षण प्रक्रिया में कमी है, बताने की तरीका में, समझाने के तरीका में, ठीक ना। डरा करके समझाएगा तो बच्चा को आएगा, वो डरेगा ही। प्रश्न नंबर 8 है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण में गलती का क्या महत्व है। तो देखिए, इसमें जो गलती का सबसे बड़ा महत्व होता है, गलती सीखने का क्या माना गया है एनसीईआरटी 2005 में कि यह सीखने का एक हिस्सा, एक प्रक्रिया है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, गलती सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गलतियां बच्चे की सोच को समझने के अवसर देती है, ठीक ना। जब गलती करेगा तो बच्चा को क्या होगा, सोचने के अवसर मिलेगा, समझने का अवसर मिलेगा, जिससे वो क्या करेगा, गलती को समाधान करके उसका एक साधन मान करके वो उसको सीख लेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 है, एक शिक्षक बच्चों से कहता है इस प्रश्न का केवल वही हल सही है जो किताब में दिया है। यह कथन एनसीईआरटी 2005 के किस विचार के विरोध में है। तो देखिए, एनसीईआरटी कहता है कि किसी भी क्वेश्चन का कई प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो लेकिन ये कह रहा है कि जो किताब में हल दिया है एक ही प्रकार से, ठीक ना, वही सही है। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि किसी भी प्रकार से हल करिए, कई विधि से हल किया जा सकता है। और ये कह रहा है बस जो किताब में लिखा है वही विधि सही है। इसका मतलब कि ये किसका विरोध कर रहा है, बहुविधि समाधान का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्न में कौन सा गणित शिक्षण का उचित तरीका है। तो देखिए, सबसे उचित तरीका क्या होता है, पहले अनुभव कराया जाए, फिर उसके बाद बातचीत हो, उसके बाद फिर समझा जाएगा, फिर अवधारणा, ठीक ना। तो अनुभव, बातचीत, समझ और अवधारणा हो से क्या होगा, बच्चे बढ़िया से सीखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार। तो ऑप्शन देखिए इसमें कहाँ है, पहले अनुभव, फिर चर्चा, फिर अवधारणा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 11, यदि गणित कक्षा में शिक्षक केवल तेज बच्चों से ही प्रश्न पूछता है तो यह एनसीईआरटी 2005 के किस सिद्धांत के विपरीत है। करा, यदि गणित कक्षा में शिक्षक केवल तेज बच्चों से ही प्रश्न पूछता है तो एनसीईआरटी 2005 के किस सिद्धांत के विपरीत है। जब सिर्फ तेज बच्चों से ही प्रश्न पूछेगा और कमज़ोर बच्चों से नहीं पूछेगा तो इसका मतलब क्या है, यह समावेशी शिक्षा के विपरीत की बात कर रहा है ना, तो विपरीत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा कहता है सभी को समान अवसर देना, ठीक ना। तो समान अवसर कहाँ दे रहा है, सिर्फ तेज बच्चों से एक प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि समावेशी शिक्षा के विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित में ड्रिल और अभ्यास का स्थान क्या है। देखिए, ड्रिल अभ्यास का मतलब जो होता है, ड्रिल को क्या करता है, नकारात्मक नहीं है। ड्रिल क्या है, नकारात्मक नहीं है। देखिए, कहता है नकारात्मक नहीं है, उसको नकारता भी नहीं है एनसीईआरटी 2005, लेकिन कहता है कि पहले समझ बाद में अभ्यास, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, समझ के बाद सहायक, ठीक ना। पहले समझ होनी चाहिए, उसके बाद अभ्यास मतलब सहायक। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13 है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो बताइए, विषय केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, ज्ञान भारयुक्त और लचीला और बाल अनुकूल। तो एनसीईआरटी कहता है कि क्या होना चाहिए, बालक के अनुरूप होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक के स्तर के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब जो सही हो जाएगा लचीला और बाल अनुकूलन।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। जिससे बच्चों को क्या अनुभव हो, रुचि हो, का स्तर बढ़े, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 14। एक गणित शिक्षक बच्चों को समूह में चर्चा करने देता है, भले ही कक्षा में शोर हो। यह व्यवहार एनसीएफ 2005 के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए, कोई शिक्षक कह रहा है समूह में आप चर्चा करिए, भले वो क्या हो रहा है, शोर हो। इसका मतलब है कि वह सामाजिक निर्माणवाद की बात कर रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षक की भूमिका क्या है? तो देखिए, जो गणित शिक्षक की जो भूमिका होती है एनसीएफ 2005 के अनुसार, यह होगी सहायक और मार्गदर्शक होना चाहिए, ठीक ना। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सहायक और मार्गदर्शक। प्रश्न नंबर 16 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों में तर्क और सोच और समस्या का समाधान की क्षमता विकसित करना, ठीक ना। ये रटने पर नहीं दिया जाता है। एनसीएफ क्या कहता है? रटना नहीं है, समझना है, समस्या को हल करने के लिए सोचना है, तर्क करना है, जिससे समस्या समाधान का एक माध्यम बने, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। एक शिक्षक बच्चों से कहता है, इस सूत्र को याद कर लो, आगे काम आएगा। यह दृष्टिकोण एनसीएफ 2005 के किस सिद्धांत के विपरीत है? कह रहा है कि एक शिक्षक कह रहा है इसको याद कर लो, रट लो, रटने वाली बात बोल दिया ना। तो रटने वाली बात बोल दिया तो इसका मतलब है कि रचनावादी दृष्टिकोण के क्या होगा? विपरीत होगा। सीधे सीधे रटना नहीं एनसीएफ बोलता है, कहता है समझना है, रचना करना है, सीखना है, ठीक ना, तर्क करके करना है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में कौन सा कथन गणित शिक्षण के लिए सही नहीं है? सही नहीं करा है। गणित को डर का विषय बनाया जाना चाहिए। दूसरा है, गणित को जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। जीवन से जोड़ने वाली बात तो सही है, ठीक। दूसरा है, चर्चा और तर्क के महत्व देना जाना चाहिए, ये भी बात सही है, महत्व दिया जाना चाहिए। चौथा है, गणित में अनेक समाधान स्वीकार हो सकते हैं, मतलब कई तरीके से समाधान मान्य होते हैं। लेकिन ये कह रहा है डर वाली बात, तो ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, एक कक्षा में शिक्षक एक ही प्रश्न के बच्चों से अलग अलग हल स्वीकारता है, तो एनसीएफ 2005 के किस विचार को दर्शाता है? जब एक ही कक्षा के प्रश्न को अलग अलग प्रश्नों को हल को स्वीकार कर ले रहा है, इसका मतलब है कि बहुविधि समाधान हो रहा है, ठीक ना, कई विधियों से समाधान किया जा रहा है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, एनसीएफ 2005 बोलता है जो गणित की पाठ्य पुस्तक हो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक ना, गतिविधि आधारित हो, जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि और जीवन आधारित। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 21। एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, बताइए, सीखने की प्रक्रिया को सुधारना होता है, ठीक ना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को सुधारना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से बड़ा रिक्वेस्ट है, आप पूरा देखिए वीडियो तो भी समझ में आएगा। एक बार नहीं 2 बार करके देखिए तो भी और अच्छे समझ में आ जाएगा। एनसीएफ 22 का रहा है, यदि गणित शिक्षण में बच्चे प्रश्न पूछने से डर रहे हैं तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब बच्चे गणित के प्रश्न पूछने से जब डरेंगे तो शिक्षक को जानते हैं क्या करना चाहिए? संवाद करना चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए और सुरक्षा के बारे में जानना चाहिए, सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए, भय को दूर करने की बात करना चाहिए, ठीक ना। इसका जो सही जवाब क्या हो जाए? संवादपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में ड्रिल बार बार अभ्यास का सही स्थान क्या है? तो देखिए, पहले समझ बाद में अभ्यास।
ठीक है ना। पहले समझ, समझ क्या होना चाहिए, पहले होनी चाहिए, बाद में अभ्यास, समझ के बाद अभ्यास। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, समझ से पहले, समझ से पहले नहीं होता है, समझ से पहले अभ्यास नहीं होता है, ठीक ना। समझ के बिना ये भी नहीं, अभ्यास जब तक समझेंगे तब तक अभ्यास कैसे करेंगे, समझ के बाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। समझ के बाद क्या हो जाएगा, अभ्यास करेंगे, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24 है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो देखिए, भय मुक्त होना चाहिए, ठीक ना। गणित का वातावरण जो है भय मुक्त होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्न में कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए, जो गणित शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है, इसमें ऑप्शन 4 है, चारों में कौन गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तर्क शक्ति का विकास है तो है, समस्या समाधान का विकास ये भी है, सूत्र का कंठस्थ ज्ञान और सोचने की क्षमता भी है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ठीक ना। सूत्र का कंठस्थ मतलब सूत्र को रटने वाली बात नहीं हो, समझना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 है, एनसीईआरटी 2005 में गणित शिक्षक की भूमिका क्या मानी गई। तो जो गणित के शिक्षक होते हैं उसकी भूमिका क्या होती है, मार्गदर्शक ही मानी जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, एक प्रश्न के कई सही उत्तर स्वीकार करना किससे संबंधित है। तो बहुविध समाधान, मतलब बहुत विधि से इसको समाधान करना है, इसको कहते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार छात्र की गलती को क्या माना जाना चाहिए। अगर छात्र गलती कर रहा है तो एनसीईआरटी के अनुसार तो क्या मानेंगे कि बालक क्या कर रहा है, सीखने की प्रक्रिया में है, सीखने का अवसर देना चाहिए जिससे वो सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखने का अवसर देना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 है, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना एनसीईआरटी 2005 के किस सिद्धांत के विरुद्ध है। मतलब सिर्फ तेज बच्चों पर ही ध्यान दिया जाएगा, तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार किसके विरुद्ध है इसमें। तो यह समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहता है कि सभी को समान अवसर देना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार मूल्यांकन का सही उद्देश्य क्या है। देखिए, मूल्यांकन का मतलब होता है सीखने में सुधार करना, यही उद्देश्य होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग 31 देखेंगे, आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन, आज 30 ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और आ गया है, तो 31 देखते हैं। 31 है, गणित, यदि गणित कक्षा में डर है तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार दोष किसमें है। अरे, पढ़ाने की प्रक्रिया में दोष है, ठीक ना, सीधे सीधे बात, तो शिक्षण प्रक्रिया में दोष है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार। अब डेली 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है हमारी।